देवितो वदन्ति परं पदानं परशुं तथाने विशोद्गते कारणमीशरं तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय अव्यं गुणरुते स्पन्ति विष्टवे वेदै शाङ्कर्मनिष्ठै गायन्ति यं सानुना ज्ञानवस्तितद्गतेन मनुष्या पश्यन्ति यं योगिनो यस्तां न विदुर्गणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। बस सबसे लगाइए अपने फूल और चावल यहाँ छोड़ दीजिए ज्योति के पास में। सभी को प्रसाद देने की व्यवस्था बनवाइए, प्रसाद दीजिए सबको, छोड़ते जाइए यहाँ पर। मैंने भी छोड़ रहे, भाई भी छोड़ रहे। ये ज्योति अपने पूजा के स्थान पर रख लेना। 1 दिन 2 दिन 10 दिन जलाना चाहे, अब जला दे सकती है, आगे जलाना चाहे इसमें घी डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। प्रसाद लेने सभी भाई बहन कोई भी बगैर प्रसाद के ना जाए। ये भाई साहब इधर प्रसाद करे, प्रसाद दे रहे, दे दीजिए प्रसाद सभी को, दे दीजिए प्रसाद ले लीजिए। भाई अभी बात कीजिए, इधर कर लीजिए प्रसाद, भाई चढ़ा दीजिए, आप वहीं चढ़ा दीजिए जो भी। ओम शांति शांति शांति। हाँ घर ले जाए, हाँ घर ले जाए, पूजा के स्थान पर रख लेना, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा जलाते रहना, ठीक। ज़्यादा जलाने से अंदर ठीक है। दे दीजिए प्रसाद, दे दीजिए सभी को, सभी को प्रसाद दे दीजिए। खाली दे दो ना भाई, डॉक्टर ले जाएंगे इसको कर दो, डाल दीजिए इसमें। शांति पाठ कर दिया। ओम दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषे दया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। तोड़ कर दो शांति। बेटा अपना दीपक इसी से जला लियो। जलवा दो जलवा दो जलवा दो बेटा, लाइए के दीपक इसी जोत से जला लियो, अपना जोत है ना। भाई प्रसाद दे दो। हाँ जल पे दीदी देश जलाना चाहो जला देना, दीप और कर लेना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई जलाने के लिए जोत गाँव में उसकी जलवा देना, क्योंकि ये ज्योति का वही प्रतीक है जो 100 साल होने को जा रहे पूरे, इसलिए ज्योति से ज्योति जलाई जा रही है, ठीक है ना। ले जाइए। कहाँ ना तो वो कहाँ है जो तो थाली में रखी तुम्हारी, ठीक है। वो रखी थी क्या, कहाँ रखी थाली, जो कहाँ है थाली, वो जो है इसमें यही ये रख के गई थी क्या तुम। एक आटे का भी दीपक यही है क्या। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु चेतना होती है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। आज गुरुओं की कमी नहीं है, गुरु तो पग पग पर आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले ग्राम ग्राम बहुत गुरु मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु मिलना बहुत कठिन कार्य है। और जिनके जीवन में सदगुरु आ जाते हैं वह मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। और गुरु का स्थान हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषद में बहुत उच्च कोटि का किया गया है। कहाँ रखा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हम गुरु को नमन करें और ऐसा भाव रखें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आत्मीय बंधुओं, भाइयों, बहनों, ये आज जो ज्योति कलश देख रहे हैं, इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं। और इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। कितने तीर्थों का? 2400 का।
हम अपने जीवन में 10, 15, 20 तीर्थों पर जा सकते हैं मुश्किल से, अगर गए तो। नहीं तो ये 2400 तीर्थों का सेवन करने के लिए हमको कई जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को पूरे भारतवर्ष के भ्रमण पर भेजा और जितने भी जागृत तीर्थ हैं उन सबका जल और रज की स्थापना शांति कुंज में की गई। वही जल और रज का अंश लेकर ये ज्योति कलश रथ यात्राएं पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंच रही हैं। कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला, कोई भी गली इनसे बाकी नहीं रही है। यहाँ तक कि हर घर और घर में व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ता हुआ चला जा रहा है और जो भी इसके मात्र दर्शन कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो दीपक जल रहा है यह ज्योति उसी अखंड ज्योति का प्रतिबिंब है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आवल खेड़ा में अपने गुरु के सानिध्य में प्रज्वलित की। और स्वामी सर्वेशानंद जी आप उनके गुरु थे, उन्हीं के आदेशानुसार उन्होंने ये ज्योति जलाई और इसी ज्योति के सामने 3250 पुस्तकों का क्रांतिकारी लेखन पूज्य गुरुदेव ने किया और 24 लाख के 24 महापुरुषों की साधना इस ज्योति के सामने की और गायत्री को सिद्ध किया। गायत्री के युग दृष्टा कहलाए ऋषि विश्वामित्र के बाद में इस युग के ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने गायत्री को साक्षात्कार किया, गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। जिस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली से बात करते थे और मीरा भगवान से बात करती थी, उसी प्रकार से वेद मूर्ति माँ गायत्री से बात करते थे। इतनी कठोर साधना करके इसको धरती पर अवतरित किया और आज हमारा देश धर्म संस्कृति अनायास की आग में झुलस रहा है। कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि भागीरथ ऋषि के पूर्वज जब 60,000 सगर पुत्र झुलस रहे थे अग्नि के परिवेश में, तब भागीरथ ऋषि ने माँ गंगा की तप साधना की और माँ गंगा को इस भू पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। तब माँ गंगा यहाँ पर आई और सब सगर पुत्रों को क्या मुक्ति दिलाई। और अगर भगीरथ ऋषि चाहते तो माँ गंगा को अपने घर में कैद कर सकते थे, क्योंकि वही गंगा को लेकर आए थे। लेकिन भगीरथ ऋषि ने ऐसा नहीं किया। क्या किया कि गौमुख से भागीरथ जी आगे आगे चले और गंगा सागर तक माँ गंगा उनके पीछे पीछे चलती हुई चली गई और रास्ते में पड़ने वाले करीब करीब 2000 पवित्र स्थलों को तैराती हुई चली गई। आज भी हम अगर गंगा में स्नान कर लेते हैं, शरीर धोना नहीं अंतरात्मा का स्नान करा देते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसी प्रकार आज जो हमारा युवा, आज हमारा समाज, आज हमारा देश अग्नि में जल रहा है, संस्कारों की अग्नि में। आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे बच्चों के ऊपर इतनी हावी होती चली गई जा रही है कि हमारे बच्चे दिशा विहीन हो गए हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने इस ज्ञान की गंगा का अवतरण किया है और एक अलग जगाई है कि जिन परिवारों में आपस में वैमनस हो रहा है, छोटे बड़े का सम्मान नहीं हो रहा है, बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, जाइए घर घर तक इस ज्ञान की गंगा को पहुंचाइए और परिवारों में सुख शांति का माहौल बढ़ाइए। आज व्यक्ति के पास धन दौलत मकान कोठी पैसे की कमी नहीं है, लेकिन व्यक्ति फिर भी अंदर से टूटा हुआ है, दुखी है, परेशान है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये हो रही है। इसलिए वो कैसे माने? उसका एक ही मूल मंत्र है और वो है गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र में भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। इसलिए अगले वर्ष 2026 में यह ज्योति अखंड ज्योति ना रहकर प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है, क्योंकि अगले वर्ष इसको अखंड जलते हुए 100 वर्ष हो रहे हैं। ऐसी इस देश दुनिया में कोई दूसरी ज्योति नहीं है जो प्राकट से 100 वर्ष पूरे कर पाई हो। ये शुद्ध ज्योति हो गई है। इसलिए इसी ज्योति का अगले वर्ष क्या मनाया जा रहा है? जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है।
परम वंदनीय माता जी का भी अवतरण आगरा में हुआ और उनके भी 100 वर्ष अवतरण दिवस अगले वर्ष मनाया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष 2026 में पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए त्रिवेणी संगम बन रहा है। हम सब लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है कि हम सबको भगवान के साथ में मिलने का जो परम सौभाग्य मिलने जा रहा है, हमारा जीवन धन हो जाएगा। इसीलिए आप पूजन करेंगे, आप हमारे जल गलौटा ले लीजिए ज्योति कलश भगवान का। ओम पवित्र वा सर्वावस्थान गतो पीवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सेवाय भंत्र शुचि। ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो चंदन धारणम। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके प्रणेत्रम्यते गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी को थोड़े थोड़े पुष्प दे दीजिए, दीपक जला दीजिए। एक भाई और कहाँ है हमारे, दीपक जलवा दीजिए। दीपक जला दिए, बहन जो दीपक लेकर आई है वो अपने दीपक जला ले। पीछे गए थोड़ा सा खड़े, अभी पीछे रुकिए, सब काम करना मान्य हो। अभी थोड़ा पीछे है, सबके पास में पुष्प और अक्षत ले लीजिए, दीपक जलवा दीजिए, दे दीजिए। देते बहनों को दे तो बेटा ले लो पीछे दीपक, सबके दीपक जला दो मोमबत्ती से। ये दीपक किसी ज्योति से जलाए जा रहे हैं, जो ज्योति अपने प्रकाश के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। आपका सौभाग्य, इन दीपकों को क्या करना है, आपको घर ले जाकर पूजा के स्थान पर रख लेना। 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे आप जलाना चाहते हैं जलाइए। आपका मन यह है 1 दिन 15 दिन 1 माह 2 माह 3 माह जलाना चाहते हैं, बड़ी ज्योति में बदल लेना। घर जाते समय अगर दीपक शांत हो जाता है या बुझ जाता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गायत्री मंत्र बोलना, जला लेना। पूरा गायत्री मंत्र नहीं आता है, ओम भूर्भुवः स्वः बोलकर जला लेना। इतना भी नहीं आता है तो 5 बार ओम 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 बोलकर। आप ये मत सोचना साहब हमारा तो दीपक बुझ गया, कौन सा बड़ा नष्ट हो जाएगा, कुछ होने वाला। इसलिए सारी बात क्लियर बता दी गई है। अब आप ज्योति कलश भगवान का पूजन करिए। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहिर्मानो वरुणे भूधर्षदं समानाय परमोषि। मनो ज्योतिर्घोषामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतवृषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमा प्रतिशः। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने अपने मस्तक से लगाइए, चावल ले यहाँ लगाकर अपने स्थान पर ही खड़े रहे। अब जो बहनों के दीपक सबके जल गए, प्लेट को इतने ऊंचे उठाए, सिर से ऊंचे उठाए, प्लेट को उठा लीजिए। ओम जैसे लिखा जाता है उससे उस तरह से आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथानि विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म मरुते स्पन्ति दिविष्टवे वेदै सांकर्मोदिष्टै गायन्ति यं सांगमा तानवस्ति तद्गतेन मनीषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सां न विदुषगणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। छोड़ दीजिए बहने, छोड़ दीजिए अपने फूल चावल यहाँ छोड़ दिए और छोड़कर वापिस उधर ही निकल जाइए। हमारे भाई पीछे प्रसाद देंगे, प्रसाद की व्यवस्था बना लीजिए, प्रसाद दे दीजिए सभी बहनों को पीछे आराम से, क्योंकि आगे को निकलेंगे भी गाड़ी खड़ी है, भीड़ है। लीजिए प्रसाद की बाल्टी लीजिए। तो वर्मा जी लोग बाल लोग पीछे बहनों को पीछे प्रसाद देने, सब आगे पीछे होती नहीं, थोड़ा है ना, आराम से निकल जाए, धीरे से, बहुत धीरे से निकले। भाई बहन सब प्रसाद लेकर जाएंगे, बच्चे भी कोई भी प्रसाद के बगैर ना रहे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
फलं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्याधर्मिणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव ओम शांति शांति शांति। प्रसाद लेके बिना कोई ना जाए भाई। हाँ, पर्चा दे लो। गायत्री मंत्र बेटे जाप करो खूब गायत्री मंत्र का। और कौन रहेगा प्रसाद के बिना? प्रसाद लो भाई। कौन रहेगा प्रसाद के बिना? कौन रहेगा प्रसाद के बिना? 100 वर्ष उनकी साधना वर्ष को ही पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। और पवित्रीकरण करेगा। ओ पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यैत्री पुण्डिकाक्षं सेवायाभ्यंतर शुचि ओ पुनाथ पुण्डिकाक्ष पुनाथो। तिलक लगाइए का ओम चंदन से महत्वपूर्णम पवित्र पापनाशनम आपदा भरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। गायत्री महामंत्र ये मंत्र नहीं है, यंत्र है। कितनी भी आपको कठिन से कठिन बीमारी हो, असाध्य रोग हो, लगातार इसके जप से आपके कठिन से कठिन असाध्य रोग भी सिद्ध हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो गायत्री मंत्र का 3 वाला कम से कम अवश्य करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप ऐसे गुरु के सानिध्य में आज खड़े हुए हैं जो इस युग के युग ऋषि हैं, युग दृष्टा है, जो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में 3200 पुस्तकें, 10 लेखकों ने भी आज तक मिल करके इतनी पुस्तकें नहीं लिख पाई हैं जितने उन्होंने लिखी। और उनकी शिक्षा भी बहुत, दीक्षा कोई यूनिवर्सिटी से नहीं किए हुए थे। और सब के सब सभी को दीपक की ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी अपना दीपक प्रज्वलित कर ले, फूल चावल ले लें। ओम कलश का पूजन। कलश क्या है ये? इसमें गुरु जी माता जी की असीम शक्ति समाई हुई है, जो इसके दर्शन मात्र से ही आपके अनेकों छोटे मोटे
दोष दुर्गुण दूर हो जाएंगे। ओम तत्वायामी ब्रह्मणा वंदना तदा शास्त्र हरिद्वार से चलकर नगर नगर घूमते हुए आपके गांव आई है। आप लोग सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इस अखंड ज्योति को भी 100 वर्ष हो चुके हैं और माता जी को भी की जन्म जो है वो 100 वर्ष पहले हुआ था और 100 ही वर्ष पहले गुरुदेव ने अपना अखंड जप शुरू किया था। तो तीनों की त्रिवेणी ये हुई। आप बहुत ही सौभाग्यशाली है। ऐसे अवसर पर एक ऐसे महान गुरु के साथ में जुड़े हुए हैं। तो गुरु पूजन ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुश्वर गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फूल चावल सभी के पास पहुंच गए। तो कलश पूजन जिसके पास ना हो तो उसको दियो। ओम कलश का पूजन। ओम तत्वायामि वन्दमातपातास्ते यजमानो अहेरमानो वरुणे हवो दुष वंशमानयायो पर्वोषि ओम अनुमतिर्युपामाजस बृहस्पतिरजगविन्तनोतरिष्टं यज्ञब्रह्मशमिवं ददातु विश्वे देवा सहिताविन्ताम्। ओम प्रतिष्ठयो वरदाय नमः। आव्यामि स्थाव्यामि। कभी फूल चावल बना दे। हाँ, आरती तो अपना दीपक जला लो। आरती के लिए सबसे दीप जला दो। इससे दीपक जला लो। चलो आरती करो। ओम यं ब्रह्म वेदांतो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य ईश्वरं वा तस्मै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत ईश्वन्ति देवैस्त्वै वेदैस्तां वरकर्मोपनिषदै गायन्ति अंशाम्ना ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रचोदया ओम पवित्र पवित्र वा सर्वा और सहारनपुर के 400 से ज्यादा गांव में घूमते घूमते आज आपके द्वार आई। सभी सौभाग्यशाली हैं। इस अखंड ज्योति को 100 वर्ष हो चुके हैं। माता जी को भी 100 वर्ष की हो चुकी है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप एक ऐसे सशक्त गुरु के सानिध्य में यहाँ खड़े हुए हैं जो इस पृथ्वी को बचाने वाले हैं। 1982 में जब स्काई लैब गिरने वाला था उसको बचा करके समुद्र में गुरुदेव ने गिरा। दासे यजमानो हीरमानो वरुणे वो दिवसे ब्रह्म से मान आयु पुनोषि ओम मनो ज्योतिषाम जैसे बृहस्पति यजम तरोतर यज ब्रह्म संयम दधातो विश्वे देवास हिमाद्यंताम ओम प्रतिष्ठा ओम वर्णाय नमः आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि। चलो आरती जितने भी है दीपक वो ऊपर को उठा ले हाथ और आरती करे। ओम यम ब्रह्म वेदांतो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये ईश्वरोद्गते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रुरुद्रमरुत स्तवन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदैशां पदकर्मोपनिषदै गायन्ति यं शांगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। फूल चावल दे सब इसमें चढ़ा दो। बोलो यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, प्रभु जय गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, भारत माता की जय, देश के अमर शहीदों की जय। कोई नहीं जाएगा। वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व मातरम।